सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता सहित अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी। इसमें पिता को मौत की सजा दी गई है। मामला साल 2019 का है, जिसमें पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को सहयोगी के साथ मिलकर जान से मार डाला था। सीकर के आलोदा गांव की रहने वाली प्रेम उम्र 19 वर्ष का, करण निवासी गपत लाल उम्र 38 वर्ष से अफेयर था। 20 अक्टूबर 2019 को रात को युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। इसका पता पिता राम गोपाल को लग गया था। इसके बाद पिता ने प्लानिंग के तहत अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शवों को जिणमाता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया था। गणपत के भाई ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो हत्या होना सामने आया था। जांच के बाद युवती के पिता राम गोपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने युवती के पिता सहित चाचा महादेव, मामा परसराम चोपड़ा, चचेरे भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मिल, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहन लाल, मदन लाल चांदीवाल, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसराम और राजेश चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महेंद्र चोपड़ा, महेंद्र गुर्जर और छोटू राम उर्फ छोटू को बरी कर दिया है। देखिए 2019 में मुलजिम राम गोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फ़ोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फ़ोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट कर इनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इनकी लाश को जीण माता की जो सुनसान जगह है वहाँ पर मंडोली रोड पे इसको डाल दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए एक झूठी एफआईआर इसने दर्ज करवा दी। जब परिवादी बलदेव राम को इस तथ्य की जानकारी हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए एसआर पेट्रोल पंप पर गया और वहाँ जाकर के जब उसने उसके भाई का अपहरण करने की और जो मृतका गणपत है और प्रेम उसकी सूचना मिली तो संबंधित थाने राणौरी में इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई। 4-5 आदमियों के खिलाफ नामजद एफआईआर थी तो पुलिस ने राम गोपाल को इसमें डिटेन किया। डिटेन के बाद में राम गोपाल से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो राम गोपाल ने ये सारी घटनाक्रम बताया कि इस तरह से मैंने अन्य मुलजिमान हैं उनको बुलाया, एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की। कॉन्स्पिरेसी करने के बाद में मृतकान का उन्होंने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद में अपने घर लेकर के आए और घर ला करके अपनी पुत्री और जो उसका जो गणपत जो उसके साथ रहता था या उसका जो प्रेमी था उसको बड़े ही अमानवीय तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उनकी हत्याएं कर दी। हत्या करने के बाद में अपनी ही गाड़ी में ले जा करके उसने मंडोली रोड पर जीणमाता मंडोली रोड पर उन हत्याओं को छुपा दिया। छुपाने के बाद में उसने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इस संबंध में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया और एफआईआर दर्ज की तो पुलिस ने जहां राम गोपाल के घर के जो सीसीटीवी फुटेज जिससे वो निर्मम तरीके से अपनी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा था वो फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। वो फुटेज कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने एसआर पेट्रोल पंप से जहां मृतकान का अपहरण किया गया वहाँ के उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी के संबंध में इन मुलजिमान के जो मोबाइल की जो लोकेशन थी, उनकी जो डिटेल थी, उनकी सबकी फर्द विश्लेषण तैयार की और विश्लेषण तैयार करने के बाद में इन जो मुलजिमान थे इन सबका जो आरोप में इन हत्या करने में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में 14 मुलजिमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान अन्वीक्षा 67 गवाहन की इस 69 गवाहन के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय एडीजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे उनको 302, 364, 120 201, 149 सपटित 302 में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है। 50,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक अलग अलग धाराओं में इनको दंडित किया है। इसके अलावा 3 जो आरोपी थे जो घटना में शामिल थे लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त किया गया है, जिसके अंदर महेंद्र गुर्जर है,
महेंद्र चोपड़ा है, एक छोटू राम है, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई थी। इस कारण बाकी जो मुलजिमान है, राम गोपाल है, इसको मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। नंदलाल उर्फ नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदन चांदीवाल, महादेव, संदीप गुजर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परशुराम, महेंद्र चौधरी, इन सभी को 302 की धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित करके साथ में अर्थदंड से दंडित और किया है। माननीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। परिवादी पक्ष और हम पूर्णतः से न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हैं। नाम मैं इस प्रकरण में मैंने पैरवी की परिवादी पक्ष की ओर से, राजेंद्र कुमार हुड्डा एडवोकेट नाम है मेरा।